गौसुल आजम का लंगर बड़ा मशहूर है। गौसुल आजम की करामतें बेशुमार हैं। आज जरूरत है कि हम करामतों के साथ कि करामत साहिब करामत के मकाम को बताते हैं। करामत से साहिब करामत का मर्तबा का पता चलता है। आपका क्या है? आपने करामत सुनी, नारा लगाया और उसके बाद अपने अपने घर गए। तो गौसुल आजम ने सिर्फ करामत नहीं दिखाई, गौसुल आजम ने अपने मुरीदों को और चाहने वालों को कुछ सिखाया भी, कुछ बताया भी। तो क्यों ना हम लंगर भी खाएं, करामत भी सुने और हम ये भी देखें कि गौसुल आजम ने अपने चाहने वाले को क्या करने के लिए कहा। गौसुल आजम फरमाते हैं कि लोगों, अगर तुम्हें कामिल मोमिन बनना है तो तुम्हें अपने ऊपर 10 खसलतें वाजिब करनी होंगी। 10 खसलतें अपने ऊपर लाजिम करनी होंगी। और अगर तुम्हें मुक्तदा बनना है, अगर तुम्हें मुक्तदा बनना है, शेख बनना है, पेशवा बनना है, तो तुम्हें अपने ऊपर 12 खसलतें लाजिम करनी होंगी। मोमिन बनने के लिए 10 खसलतें और शेख बनने के लिए, पीर बनने के लिए, मुक्तदा बनने के लिए, पेशवा बनने के लिए 12 खसलतें उसमें होना जरूरी है। तब जाकर वो शेख कामिल होगा। और मोमिन बनने के लिए 10 खसलतें जब शामिल होंगी तब आप मोमिन कामिल होंगे। तो क्या हम और आपको नहीं चाहिए कि हम लंगर के साथ साथ खसलत भी अपने ऊपर डालें, लंगर के साथ साथ उस पर अमल भी करें कि गौसुल आजम ने क्या करने के लिए कहा। गौसुल आजम फरमाते हैं कि वरा अपने ऊपर लाजिम कर लो। और वरा को बाद में वाव पर नसब भी डाला है, बाद में कसरा के साथ वेरा भी पढ़ा है। फरमाते हैं कि वेरा तवक्कुफ है, रुक जाना। हर अमर में जब तक के हुक्म सादिर न हो जाए कि शरीयत इस बारे में क्या कहती है, तवक्कुफ, रुक जाएं। किसी भी काम पर आप रुकें, तवक्कुफ करें और देखें कि इस पर शरीयत का हुक्म क्या है। करने का हुक्म है या रुकने का हुक्म है? अगर करने का हुक्म है तो करे और रुकने का हुक्म है तो रुक जाए। फिर फरमाते हैं कि इसकी 3 किस्में, इसकी 3 किस्में हैं। आवाम का वरा ये है कि वो हराम और मुश्तबह चीज से बच जाए। खवास का वरा ये है कि वो ख्वाहिशात नफसानी से अपने आप को बचा ले। और अक़स्सुल खवास का वरा ये है कि वो हर तरह के सोचो फिक्र मा सिवा अल्लाह के हुक्म के हर चीज से किनारा कश हो जाए, अपने आप को किनारा कर। फिर फरमाते हैं कि फिर इसकी 2 किस्में बनेंगी, एक वरा ज़ाहिरी, एक वरा बातिनी। ज़ाहिरी वरा ये है कि अल्लाह ताला के सिवा अपनी जात को दाखिल न करे, अल्लाह ताला की जात के सिवा अपने इल्म को, अक्ल को उसमें दखल अंदाजी न दे। माना क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला बारिश बरसा रहा और आपके घर में शादी है, तो आप चाहते हैं कि बारिश ना हो। क्यों आप चाहते हैं? ये ख्याल क्यों आ गया? जिस रब को आप मान रहे हैं उस रब, वो रब बारिश बरसा रहा है और आपके घर में छोटा सा प्रोग्राम है और चाहते हैं बारिश ना हो।
कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि रब तेरी मर्जी है, तू चाहे बारिश बरसा, चाहे तू तूफान चला, चाहे तेरी मर्जी, तू जो चाहे वो कर, अपनी जात का दखल ना। और वराए बातिनी ये है, वराए बातिनी ये है कि अल्लाह ताला के अहकाम और उसके हुक्म पर अपने आप को, अपना कल्ब जो है, दिल है, वो उस किसी तरफ अल्लाह के सिवा किसी तरफ रुजू न करे, कल्ब की तरफ रुजू न करे। माना ये हुआ कि जो हुआ है वो अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है, अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है। अभी हमारा मसला क्या हो गया है कि आप कारोबार करते हैं, नहीं चला तो किसी ने कर दिया, नहीं चला तो किसी ने कर दिया, नजर लगा दी है। और बाबा भी ऐसे ऐसे हैं कि हाँ अपने ही ने किया होगा। ये कामिल मोमिन की पहचान नहीं है। गौसुल आजम वो हैं जो लंगर खिलाते हैं तो बेहतरीन लंगर खिलाते हैं, तोशा खिलाते हैं तो बेहतरीन तोशा खिलाते हैं, लेकिन अपना मुरीद भी बनाते हैं तो बेहतरीन मुरीद बनाना चाहते हैं, कामिल मोमिन बनाना चाहते हैं। तो अगर ना चला तो किसी ने कर दिया। अब बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि बंदिश हो गई है, किसी ने बंदिश कर दी है। ये बंदिश का क्या माना है? बंदिश का फिर उसके बाद ये और मसला है कि बंदिश खोलने वाले भी दुनिया में हैं कि बंदिश हो गई है तो हम खोलेंगे। 11,000 21,000 रुपए से बंदिश खुल भी जाती है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इस्लाम में बंदिश का तो तस्वुर नहीं है। आसेब है, सेहर है, जादू है, नजरे बद है, इसका कुरानी इलाज भी है, बुजुर्गों ने इसका तरीका भी बताया है। लेकिन जिस बंदिश का आप तस्वुर लेकर बैठे हुए हैं वो तो शिर्क है, और शिर्क खफी। अगर आपने उस पर अकीदा बना लिया तो मुकम्मल शिर्क है वो। आप ये कहते हैं कि हमारी दुकान पर बंदिश है, किसी ने बंदिश लगा दी है, बंदिश कर दी से दुकान नहीं चल रही है। अगर इसका माना यह है कि अल्लाह तो देना चाहता है, अल्लाह तो देना चाहता है, लेकिन किसी ने बंदिश कर दी इसलिए नहीं काम चल रहा है, तो इसका माना तो ये हो गया कि बंदिश करने वाला अल्लाह से ज्यादा ताकतवर हो गया। तो ये तो कुफ्र है, ये तो कुफ्र है कि अल्लाह देना चाह रहा है लेकिन किसी ने बंदिश कर दी इसलिए रुक गया। किसी के घर में अगर बेटा नहीं हो रहा तो किसी ने बंदिश कर दी, माना ये हुआ कि अल्लाह तो देना चाह रहा है लेकिन एक बाजू वाले ने ऐसी बंदिश की है कि औलाद नहीं हो रही है। यानी बाजू वाला आपके यहाँ अल्लाह से बड़ी ताकत वाला आ गया। शादी नहीं होनी तो किसी ने बंदिश कर दी, यानी अल्लाह चाह रहा है कि शादी हो जाए लेकिन किसी के चाहने से शादी नहीं हो रही। इस्लाम इसका तस्वुर नहीं है। और अगर दुकान चल गई, और अगर दुकान चल गई तो कहेगा कि देखो मेरी महारत है कि मैंने दुकान को यहां से वहां तक पहुंचा दिया, मेरी अक्ल है जो मैंने कामयाबी हासिल कर ली, मेरी इतनी बड़ी पहचान है कि मैंने इतना बड़ा काम कर लिया। अब ना वहां रब आया ना यहां रब आया, ना नुकसान में रब को याद किया और ना आपने नफा में रब को याद किया। गोया कि खुद तीसरे रब बने बैठे हैं। अल्लाह फरमाता है कि वरा हासिल करो कि अपनी जात को दाखिल न करो और कल्ब को किसी तरफ रुजू न करो सिवाय अल्लाह के। आपने ईमान जब लाया है तो आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही, आपने अच्छी बुरी दोनों तकदीर पर ईमान लाया है। तो जब अच्छा हुआ तो आपका मसला कुछ होता है, बुरा हुआ तो मसला कुछ हो जाता है। आपको ईमान लाया है अल्लाह रब्बुल इज्जत पर कि अल्लाह अगर बुरी है, बुरा मसला है, बुरा अगर नुकसान हो रहा है ये भी तेरी तरफ से है, फायदा है तो तेरी तरफ से है, तो आपका ईमान मुफस्सल कहां गया? गौसुल आजम फरमाते हैं कि कल्ब रुजू न करे, आपकी नजर सिर्फ अल्लाह ताला पर लगी होनी चाहिए,
उसी की कुदरत पर, उसी की अता पर। फिर गौसुल आजम फरमाते हैं कि वरा की तकमील नहीं होती जब तक 10 चीजों को अपने ऊपर लाजिम न कर लो। फरमाते हैं पहला ये है कि अपनी जुबान को काबू में रखो, जुबान को काबू में रखो। जो चाहा वही बोल दिया, ठीक है। दुनियादारी के बारे में आपने बोला तो बोला, अब तो लोग दीन के बारे में जो चाहते हैं बोलते हैं, शरीयत के मामले में जो चाहते हैं बोलते हैं। कहा जाए कि अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो सजा होगी, अजाब होगा, तो कहते हैं देखा जाएगा। क्या देखेंगे आप? जब डाल दिए जाएंगे तो क्या देखेंगे? दीन और शरीयत के बारे में लोग अपनी जुबानें खोल रहे हैं, अल्लाह ताला की शान के बारे में लोग जुबानें खोल रहे हैं। जिसे कुछ नहीं मालूम, वुजू का तरीका नहीं मालूम, वो ये जुबान खोल रहा है कि हजरत अली अफजल है कि सिद्दीक अकबर अफजल है। अब अफजलियत में बात कर रहा है जिसे वुजू का तरीका नहीं मालूम। अमीर माविया ने ये किया था, ये किया था, वो जुबान खोल रहा है। गौसुल आजम ने हमारी और आपकी हिफाजत का तरीका पहले बताया कि लंगर भी खाओ, तोशा भी खाओ, लेकिन अपनी जुबान को काबू में रखो, जुबान को काबू में रखो। कभी भी ऐसा ना हो कि अल्लाह के बारे में आप जो चाहे बोल दें, नबी के बारे में जो चाहे बोल दें, सहाबा के बारे में जो चाहे बोल दें। और आप याद रखें, हमारी और आपकी अक्ल इतनी नहीं है कि हर बारे में आपको सोचें, आपको सोचने का हक भी नहीं है। बल्कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अपने मुक्तदा और पेशवा के नक्शे कदम पे चलना होगा, तब आपकी ईमान की हिफाजत होगी। इसलिए आज राफजियत भी बहुत पैर फैला रही है। मौलाई एक नया फिरका निकल रहा है, जैसे लगता है कि मौला अली अभी पैदा हुआ। मौला अली तो सब मौला अली थे जब गौसे आजम थे, मौला अली तो सब भी मौला अली हैं जब गरीब नवाज थे। तो गौसुल आजम तो नहीं कहा कि मैं मौला अली, गरीब नवाज ने तो नहीं कहा मैं मौला अली, बल्कि सब अहले सुन्नत वल जमात हैं, लेकिन मौला अली को मौला अली मानते हैं। जब नबी ने जिसे मौला कह दिया, अब कौन है जो उन्हें मौला से हटाए? मौला है जिन्हें अबू बकर को जिस नबी ने सिद्दीक बना दिया वो सिद्दीक अकबर हैं, जिस उमर को फारूक बना दिया वो फारूक आजम हैं, जिस उस्मान को उस्मान गनी बना दिया उस्मान गनी हैं, जिसे नबी ने बना दिया वो बना दिया। अब हमारे आपके कहने से ईमान खराब हो सकता है, वहां कुछ खराब नहीं होने वाला है, इसलिए अपने ईमान की हिफाजत करें। फिर गौसुल आजम फरमाते हैं दूसरी चीजें, नंबर 2, ला यग़्तब बअदुकुम बअदा। कुरान से दलील देते हुए गौसुल आजम फरमाते हैं ला यग़्तब बअदुकुम बअदा, तुम में से कोई किसी दूसरे की गीबत न करे, कोई दूसरे की गीबत न करे। बताइए हम बचते हैं इससे? नहीं बचते हैं। और गौसुल आजम का अगर जलसा हो तो फिर उसके बाद आप ये बताना चाहते हैं कि हमसे बड़ा आशिक़े गौसे आजम कोई नहीं है। लेकिन आपको अगर आशिक़े गौसे आजम बनना है, गुलामे गौसे आजम बनना है, उसके लिए इस पर अमल करना होगा जो गौसुल आजम ने इरशाद फरमाया। फरमाते हैं एक दूसरे की गीबत न करो। गीबत करने से जिसकी गीबत कर रहे हैं उसका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि उसके गुनाह धुलते हैं और आप गुनाह में मुलव्वस हो जाते हैं। बड़ी तेजी के साथ में बढ़ता हूं। नंबर 3, गौसुल आज़म फरमाते ला यस्खर कौम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिनहुम। कोई कौम किसी दूसरे को न हकीर जाने न मजाक उड़ाए। ला यस्खर कौम मिन कौमिन असा, कि तुम किसी दूसरे का मजाक ना उड़ाओ, हंसी ना उड़ाओ, हकीर न जानो। आज हमारा मसला क्या है? हर आदमी अपनी पगड़ी को बुलंद करने में लगा हुआ है, हर आदमी अपनी शान बताने में लगा हुआ है, कोई किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। इसीलिए गौसुल आज़म ने फरमाया ला यस्खर कौम मिन कौमिन असा, मजाक ना उड़ाओ। फिर गौसुल आज़म फरमाते हैं नंबर 4 कि अपनी निगाहें नीची रखो। कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम,
ऐ महबूब मोमिनों से फरमा दें कि अपनी निगाहें नीची रखें। जब आप निगाहें नीची रखेंगे तब कामिल मोमिन बनेंगे, गीबत से बचेंगे तब कामिल मोमिन बनेंगे, मजाक उड़ाने से बचेंगे तब आप कामिल मोमिन बनेंगे। फिर गौसुल आज़म पांचवी बात की तलकीन कहते हैं, व इज़ क़ुल्तुम फ़अदिलू, और जब कहो तो बात सच्ची कहो। जब बोलो तो सच्ची बात करो, उसमें उलट फेर ना करो, झूठ मत बोलो, बात सच्ची करो। रास्त गोई और रास्ती दोनों हासिल करो। रास्त गोई अलग चीज है और रास्ती अलग चीज है। रास्त गोई सच बोलना, ये एक सिफत है, अब एक है रास्ती सच होना, ये अलग सिफत है। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी सच होता तो नहीं है लेकिन सच बोल देता है, सच होता नहीं है लेकिन सच बोल देता है किसी वजह से। तो आप सच बोलिए लेकिन पहले सच बन जाइए, यानी अंदर से आप सच्चे हो, दिल से आप सच्चे हो, दिल से आप सच्चे हो। फिर गौसुल आज़म फरमाते हैं कि बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम हदाकुम लिल ईमान, कि जो अल्लाह तुम्हें इनाम अता फरमाता है, जो तुम्हें नेमतें अता फरमाता है, उस पर तुम शुक्र बजा लाओ। गौसुल आज़म फरमाते हैं अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम तकब्बुर करने वाले हो जाओगे, तुम गुरूर करने वाले हो जाओगे। गौसुल आज़म फरमाते हैं कि क्या तुम पर ये एहसान कम है? बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम हदाकुम ईमान, बल्कि तुम पर तो अल्लाह का ये भी एहसान है कि अल्लाह ने तुम्हें ईमान अता फरमाया है। तुम मोमिन हो, तुम ईमान वाले हो, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। अगर तुम इनामाते इलाहिया पर शुक्र नहीं बजा लाओगे तो तुम गुरूर करने वाले हो जाओगे, तकब्बुर करने वाले हो जाओगे। फिर गौसुल आज़म फरमाते हैं कि वल्लज़ी इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू, के जो कामिल ईमान वाले होते हैं वो अपने माल को मासियत में, गुनाहों में खर्च नहीं करते हैं बल्कि अल्लाह के राह में खर्च करते हैं। वल्लज़ी इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू, वो इधर उधर खर्च नहीं करते, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। एक खर्च ये है कि आपने दुनियादारी में खर्च किया, अब एक ये है कि आपने जलसा में खर्च किया, जुलूस में खर्च किया, मदरसे में खर्च किया, मस्जिद के लिए खर्च किया, आपने अल्लाह की राह में खर्च किया, सदका दिया। ये क्या है? ये पहचान है ईमान वालों की। ईमान वालों की पहचान सिर्फ हम लोगों ने अपना अलग बना लिया है कि जो टोपी और दाढ़ी कुर्ता पैजामा है वो मुसलमान है, लेकिन गौसुल आज़म तो पहचान अलग बता रहे हैं। ये पहचान की लिस्ट बता रहे हैं कि जब वो खर्च करेगा तो मासियत में नहीं बल्कि अल्लाह की राह में खर्च करेगा। फिर गौसुल आज़म फरमाते हैं, ऐ लोगों, तिल्का दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदुन उलुवल फिल अर्दि वला फसादा। कहते हैं कि ये जन्नत, ये मकान, तिल्का दारुल आखिरा, ये आखिरत का मकान, ये जन्नत तो उन्हीं के लिए है जो अपने बरतरी और अपने मर्तबे को बनाने का और लोगों पर जाहिर करने का किस्सा नहीं करते, बल्कि उनके अंदर तवाज़ु होती है, इनकिसारी होती है, उनके लिए जन्नत है। गौसुल आज़म 9वें नंबर में फरमाते हैं कि लोगों, कामिल मोमिन होने के लिए तुम्हें 5 वक्त की नमाज मुतअय्यना वक्त पर पढ़नी है। हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। और 10वीं सिफत ये बताई, इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊ, कि अल्लाह फरमाता है कि ये दीन, ये इस्लाम मेरा सीधा रास्ता है, ये सीधा रास्ता है। इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊ, तो सीधे रास्ते पर चलो और इजमा पर कायम रहो। गौसुल आज़म क्या फरमाते हैं?
इजमा पे कायम रहो। सिद्दीक अकबर अव्वल खलीफा है, ये इजमा है। फारूक आजम दूसरे खलीफा, ये इजमा है। उस्मान गनी तीसरे खलीफा, ये इजमा है। मौला अली चौथे खलीफा, ये इजमा है। तो जब इजमा है तो गौसुल आजम फरमाते इजमा पर कायम रहो। इसीलिए गौसुल आजम ने ये 10 सिफतें बयान की हैं। अब ये 10 सिफत अपने अंदर पैदा कर लें, और पैदा करने के बाद अगर लंगर खाएंगे तो वो लंगर आपके दिल में नूर पैदा करेगा। ये सिफत पैदा करे। अब तोशा खाएं तो आप तोशा या आपके दिल में नूर पैदा करेगा, आपके मर्तबे को बढ़ाएगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोशिश करनी है कि हम लंगर वाले भी बने और अमल वाले भी बने। कोई देखकर हमें ये खैर न कह दे। इसलिए जानते हैं, आप जिसे मानते हैं, आप जिसे मानते हैं तो कभी कभी मानने वाली की पहचान जिसे माना जाता है उससे होती है, और कभी कभी जिसे माना जाता है मानने वाले से होती है। ये किसका मानने वाला है? तो ऐसा ना हो कि हमारे फेलो किरदार से लोग गौसुल आजम पर उंगली उठाने लगे। ऐसा ना हो कि हमारे गलत रवैये से लोग इस्लाम पर उंगली उठाने लगे। एक बात जहन में रखें कि अगर आप इस्लाम का अपनी जात से फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं तो कम से कम नुकसान ना पहुंचाएं। अगर फायदा नहीं पहुंच सकते, इस्लाम के परचम को बुलंद नहीं कर सकते हैं तो कसम झुकने तो ना दें, शर्मिंदा तो ना होने दें। इस्लाम तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का पसंदीदा दीन है, ये हमेशा रहेगा और सबसे बेहतरीन दीन दीन इस्लाम है। लेकिन अगर आप उसके लिए अच्छे साबित नहीं हुए तो मुमकिन है कि आपको खत्म कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, और फिर उसकी बका के लिए अल्लाह तबारक व तआला दूसरे के दिलों में ईमान अता फरमा दे और उससे दीन का काम ले। इसलिए हमें गौसुल आजम के मकामों दराजात को भी समझना है और उनके अक़वाल ज़र्री पर भी अमल करना है। गौसुल आजम फरमाते हैं कि मैं कुछ वाक़यात बता देता हूँ, वरना शेख होने के लिए जो 12 खसलतें हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। अब इंशाअल्लाह कभी हम शेख होने के लिए, पीर होने के लिए जो 12 खसलतें गौसुल आजम ने फरमाई, मुक्तदा और पेशवा होने के लिए कि लोग उसकी तकलीद करें, लोग उसकी इक्तदा करें, लोग उसकी बात माने और उसकी राह पे चलें, उसके लिए उसके अंदर 12 खसलतें होनी चाहिए। इसे इंशाअल्लाह कभी हम बताएंगे।